ओके, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 9.1, चैप्टर नंबर 9 हम शुरू कर रहे हैं. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स. ओके, इसका मतलब क्या है कि ये एक पेयर दिया हुआ है, ये वाला एक पेयर है और एक ये पेयर है. ये पॉइंट्स का पेयर है, लाइक ये x है और ये y है. यहाँ पे भी ये x और ये किसको शो कर रहा है, y को. ये ग्राफ के अंदर एक पेयर दिया हुआ है, ग्राफिकल वैल्यूज जो है. ये पेयर के इसके अंदर पहली वैल्यू x होती है और दूसरी वैल्यू क्या होती है, y. तो फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ओके, डिस्टेंस का फार्मूला हम देखते हैं. ये डिस्टेंस का मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, AB, और ये साइन जो मैंने लगाया, दिस साइन इज कॉल्ड डिस्टेंस. ये किसका साइन है, डिस्टेंस का साइन. इसका फार्मूला क्या होता है, x2, ये वाली वैल्यू जो है x2, और इसके साथ -x1 का स्क्वायर प्लस, ये फार्मूला मैं इसका लिख रहा हूँ, x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 और इसका स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा. और ये जो वैल्यू है, ये लाइन AB का डिस्टेंस शो करेगा. दिस इज कॉल्ड फार्मूला ऑफ डिस्टेंस. ये डिस्टेंस का फार्मूला है. क्या फार्मूला है, x2 -x1 प्लस y2 -y1, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा. अच्छा, ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना A और B, इसमें ये जो पहली वैल्यू है ये x1 है, दिस इज कॉल्ड x1, और ये क्या है, ये हमारा y1 है. ये x1 और ये क्या है, y1, और यहाँ x2 और ये क्या है इसका y2. ये x1 y1 और ये x2 y2, ये हर एक पेयर में यही सीक्वेंस होगा इसका. ओके, अब आप फार्मूले के मुताबिक इसकी वैल्यूज पुट करो. x2 की वैल्यू बताओ कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, 7, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 9, और इसका स्क्वायर. y2 की वैल्यू कितनी है, 2, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 2, और इसका स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, इसके स्क्वायर रूट आ जाएगा. आप 7 में से 9 माइनस सोच सकते हैं, 7 में से 9 माइनस नहीं होता. 9 में से 7 निकाल दें, बाकी कितना बचेगा, -2, माइनस 0 का स्क्वायर. दोनों का स्क्वायर खोलेंगे, ये 4 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा. 4 में से 0 बाकी 4 का आंसर कितना आ गया, 2. सो हमारे पास A और B का जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस आ जाएगा, 2. सो दिस इज द आंसर. ये इसका आंसर है. और ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पेपर में आते हैं क्वेश्चंस. इसके जितने बाकी पार्ट्स हैं वो सेम इसी तरह कर रहे हैं. ओके, डी पार्ट में -4 एंड 2 स्क्वायर रूट, B -4 एंड -3. सो व्हाट इज फार्मूला फॉर, ये हमारे पास A है और ये B है. तो फार्मूला क्या होगा इसके लिए, डिस्टेंस के लिए, इसका मैं फार्मूला लिखूंगा. सबसे पहले AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला पुट करेंगे हम, x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर. फार्मूला वही है जो पहले करवाया, ठीक है, सेम बेटा. अब AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. x2, व्हाट इज x2, x2 ये है, पहली वैल्यू x1 है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है. तो ये x2 कितना होगा, -4, -4 माइनस x1 कितना है, ये भी -4 है. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4. प्लस कैसे हो गया, बिकॉज एक तो माइनस उसके पास अपना है ना, एक ये माइनस फार्मूले का था, और ये माइनस माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस का 4 हो गया. नाउ प्लस y2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2, -3, और y1 की वैल्यू कितनी है, तो माइनस का 2 और स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा. ओके, नाउ इसके ऊपर स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं. अब AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो 4 से कट गया, 4 में से 4 निकाल दें, बाकी कितना बचेगा, 0. 0 का स्क्वायर प्लस इसका माइनस का 3 माइनस का 2 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा. AB इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर ख़त्म हो गया,
ये वाला 0 जो है इसका स्क्वायर ख़त्म हो गया। अब माइनस का 3 और माइनस का 2, तो ये बच जाएगा माइनस, कॉमन हम ले लेंगे तो ये बचेगा 3 + 2 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर है होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक हो गया? आप देख रहे हो, अच्छी तरह समझ लो, ये 0 कैंसिल हो गया, 0 ख़त्म हो गया। अब यहाँ हमने दोनों में से क्या चीज़ कॉमन निकाली है, माइनस। माइनस जब कॉमन निकाला है तो उसका स्क्वायर भी आना है, बिकॉज उसका स्क्वायर ऑलरेडी उसके अंदर था वो, तो माइनस माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। अब ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आ जाएगा 3 + 2 का स्क्वायर रूट, और ये किसकी वैल्यू निकल आएगी, AB का स्क्वायर रूट, ये उसका आंसर आ जाएगा। ये प्लस में इसका आंसर आ जाएगा। Let P be the point on x-axis with x coordinate, Q be the point on y-axis with y coordinate. Find P and Q, A की वैल्यू और B की वैल्यू गिवन। ठीक है, अब करना कैसे है इसको? अच्छा, पहले तो आपने इसकी पॉइंट बना लेने हैं, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q। P जो पॉइंट है इसमें 2 वैल्यूज़ होनी ज़रूरी है। P के ऊपर कितनी वैल्यूज़ होंगी, 2, एक x और दूसरा क्या होगा, y। तो ये जो वैल्यू P में देखो लिखा भी हुआ है, P द पॉइंट ऑन कहाँ पर है, x एक्सिस के ऊपर, और उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो ये है। व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट इज 9, इसमें 9 है, यानी x की वैल्यू 9 है, तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू इसमें नहीं है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अच्छा, अब Q पे आ जाओ, Q भी द पॉइंट ऑन, Q कहाँ पर है, y एक्सिस के ऊपर है, तो उसमें y कोऑर्डिनेट है, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है, वो 7 है। यानी a और b जो है ये 2 अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज़ हैं, और a जो है वो x को शो कर रहा है और b किसको शो कर रहा है, y को शो कर रहा है। ये क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ। अब आपके पास ये पॉइंट आ गए, अब आपने वही फार्मूला पुट करना है जो पहले आप कर रहे थे, जो कि डिस्टेंस का फार्मूला था। क्या डिस्टेंस का फार्मूला था, PQ डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसका स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये x स्क्वायर है, x की वैल्यू कितनी है, 0, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 9 का स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू कितनी है, 7, माइनस y की वैल्यू कितनी है, 0, और इसका स्क्वायर आ गया। अब मुझे बताओ 0 में से 9 निकाल दें तो बाकी कितना आंसर आएगा, 9 ही बचेगा ना, माइनस का 9, तो -9 का स्क्वायर, और इधर कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर ले लें, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, और 7 का स्क्वायर 49। 9 और 7 को दोनों को आप क्या करोगे, 81 का प्लस 49 करें सॉल्व, प्लस कर दे, कितना आ जाएगा, 9 + 1 10 और 1 कितना हो जाएगा, 130। सो 130 के ऊपर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट। सो ये है P और Q के बीच में डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में फाइंड हो गया कि दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 130 स्क्वायर रूट। 130 का स्क्वायर रूट आगे ले सकते हो, उसका आंसर आ सकता है मेरे ख्याल में। 130 का देखो आंसर दिए, 130 है। ओके, सो दिस इज द आंसर, ये आंसर है इसका। ओके, A की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट और B की वैल्यू कितनी है, 1 है। अच्छा, इसमें P की वैल्यू कौन कौन सी आएंगी, P का कौन सा पेयर बनेगा जिसमें P का जो पॉइंट है उसमें 2 पेयर आएंगे। इसमें A की वैल्यू तो आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट और B की Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, और फिर Q की वैल्यू कौन सी आएगी जिसमें 0 और साथ में क्या आएगा, 1। नाउ सेम फार्मूला, डिस्टेंस का PQ फार्मूला इज इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, y2 - y1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर। नाउ x2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, x2 की वैल्यू कितनी है, 0, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 2 स्क्वायर रूट, और उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 1, माइनस 0 और स्क्वायर आ जाएगा। ओके, 0 में से 2 स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 स्क्वायर रूट ही रहेगा माइनस का, लेकिन साइन साथ रहेगा, और इधर इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। 1 में से 0 बाकी 1 ही रहेगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। नाउ बेटा देखो, माइनस का स्क्वायर लिया तो जब माइनस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस का 2, और 1 का स्क्वायर लिया कितना हो गया, 1 और 2 कितना हो गया, 3,
3 स्क्वायर रूट आंसर आ जाएगा पी का। यानी अब इसका जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर। सेम आंसर आ जाएगा। फाइंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। किसी भी लाइन सेगमेंट का क्या फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है, इसमें ये वाला एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट कौन सा बी है। यहाँ पर ए के ऊपर दो हमारे इस वर्टेक्स के ऊपर दो पॉइंट है, एक 9 and 2 और दूसरा पॉइंट कौन सा है 7 and 2। ये दो पॉइंट्स हैं। अब इसका हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। इसका फार्मूला ये मैंने लिखा है। क्या फार्मूला लिखा है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल, क्या लिखा हुआ है, एम। एम का मतलब मिड पॉइंट है, x1 प्लस x2। x1 और x2 को क्या करना है, प्लस करना है, डिवाइडेड बाय किस पे करना है, 2 पे, कॉमा, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, y1 प्लस कितना लिखा है, y2 और डिवाइडेड बाय कितना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसके अंदर ये हमारा x1 है, दिस इज कॉल्ड x1, और ये क्या है y1, यहाँ पे क्या है x2 और ये क्या है इसका y2। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम वैल्यू में फार्मूले में पुट करते हैं, यहाँ पे देखिए फार्मूले में आप लिखोगे यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ ए बी, किसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं, ए बी का। फार्मूला आपने लिखा हुआ है, व्हाट इज द फार्मूला, एम, एम फॉर मिड पॉइंट, x1, व्हाट इज x1, x1 की यहाँ वैल्यू देखो कितनी लिखी है, 9, दिस इज द वैल्यू ऑफ x1, 9 प्लस x2, x2 की वैल्यू कितनी है, 7 और डिवाइडेड बाय कितना होगा, 2 पे डिवाइड कर देंगे, कॉमा, उसके बाद हमने y2 हमारे पास है y1, व्हाट इज द फार्मूला, y1, y1 की वैल्यू कितनी है, 2 और प्लस इसके साथ y2, 2 आ गया और नीचे 2 पे डिवाइड कर देंगे। सो इज इक्वल आ जाएगा m, 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 9 में 7 प्लस कर दें तो कितना आंसर आएगा, 16 और 16 को 2 पे डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय फिर 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 को 2 पे डिवाइड कर दिया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो m आ जाएगा, 16 को 2 पे डिवाइड किया तो बाकी कितना आ गया, 8, यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 8 और यहाँ 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2। सो ये हमारा मिड पॉइंट है इसका ए बी का, जो 8 and 2। सो दिस इज द फार्मूला, दिस इज द मेथड, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में आता है। आपने इसमें ये लाइन ड्रॉ नहीं करनी, आपने सिर्फ इसका फार्मूला लिखना है और उसके बाद उसमें वैल्यूज पुट करनी है और उसके बाद उसका आंसर निकालना है। सो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपने इसके लिए करना है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम, फार्मूला वही जो पहले बताया है, मिड पॉइंट का फार्मूला आपने अप्लाई करना है इसके ऊपर, x1 x2 और नीचे कितना आ गया, 2, y1 y2 डिवाइडेड बाय 2। नाउ बेटा x1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, ये x1 है, कितना x1 की वैल्यू होगी, माइनस का 4, x2 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 4, ये x2 है, तो डिवाइडेड बाय कितना होगा, 2, फिर y1 की वैल्यू कितनी है, 9 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, -3, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -3/2, यहाँ कॉमा आ जाएगा और यहाँ पर हम इसकी जगह पर m इज इक्वल टू, ये m इसका मिड पॉइंट को शो कर रहा है, -8, यहाँ पे आ जाएगा m -8/2 और यहाँ 9 में से 3 बाकी, यहाँ कॉमा है, कॉमा मीन यस 6/2। ओके, m माइनस का 4 and 3, ये m की वैल्यू, ये इसका मिड पॉइंट फाइंड। सेम अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, कौन सा वाला कह रहे हो, इसका बी पार्ट जो है, ए में ए की वैल्यूज़ हैं, ए की वैल्यूज़ हैं, ए की वैल्यूज़ क्या हैं हमारे पास, 2 and -6 और बी कितना है, 3 and -6। तो अब बेटा मिड पॉइंट का फार्मूला देखो, मिड पॉइंट का क्या फार्मूला मैंने लिखवाया था अभी आपको, मिड पॉइंट का फार्मूला m इंटू x1 प्लस x2/2, कॉमा, फिर दूसरी वैल्यू हमारे पास कितनी है, सेकंड वैल्यू y1 प्लस y2 और नीचे कितना आ जाएगा, 2। नाउ सी x1, व्हाट इज द x1, x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, 3 ओवर कितना हो जाएगा, 2, फिर x2 y1 की वैल्यू हमारे पास -6 और -6 और नीचे कितना आ जाएगा, 2। अब मिड पॉइंट फाइंड हो जाएगा 5/2 और
माइनस का 12/2, इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 2.5 एंड माइनस का 6, ये इसका आंसर आ जाएगा 2.5 एंड माइनस का 6।